आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर कांग्रेस आला कमान को फैसला लेना है। साथ ही राजस्थान में 25 साल से कोई सरकार रिपीट क्यों नहीं हो रही, इस पर भी काम करना होगा। सचिन पायलट ने बेंगलुरु में मीडिया के सवालों पर कहा कि राजस्थान में क्या बनेगा, किसे क्या पद मिलेगा, कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, इसका फैसला दिल्ली स्थित कांग्रेस आलाकमान करेगा और उसका सबको इंतजार करना चाहिए। पायलट ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर कहा कि एआईसीसी के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अजय माकन राजस्थान के इंचार्ज हैं, उनके साथ कई चरणों की बातचीत हो चुकी है। माकन ने राजस्थान के विधायकों और नेताओं के साथ कई बार इस मसले पर बात भी की है। हम सब भी अजय माकन के संपर्क में हैं। पायलट ने कहा कि पिछले साल एक कमेटी बनी थी, उसके एक सदस्य अहमद पटेल का निधन हो चुका है, लेकिन बाकी 2 मेंबर हमारे संपर्क में हैं। मैंने जो कुछ कहा उससे महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बेहतर काम कैसे करे। पायलट ने दोहराया कि पिछले 25 साल से राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हो पा रही है। राजस्थान कांग्रेस का मजबूत राज्य है। ऐसे में हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम हर चुनाव में जीत दर्ज करें। इसी को लेकर जो विचार मेरे मन में थे वह मैंने आलाकमान के सामने रखे और कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर संज्ञान लेते हुए कमेटी बनाई थी। पायलट ने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि कैसे हमारी सरकार ऐसे काम करे कि पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को सरकार का हिस्सा समझे। पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार में भागीदारी दी जानी चाहिए। हम सोचते हैं कि इसी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने या गुजरात का प्रभारी बनाए जाने के सवाल पर पायलट ने कहा कि मैं ऐसी अटकलों का कोई जवाब नहीं देना चाहता। अलग अलग जगह अलग अलग बातें चल रही हैं। हमें कांग्रेस आलाकमान के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। पायलट ने कहा कि कमेटी को बने 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। जो कमेटी बनी थी उसकी कई बार चर्चा हो चुकी है। सरकार और पार्टी को मिलकर काम करना होगा ताकि 2023 में दोबारा सरकार रिपीट हो। पायलट ने कहा कि हमारे पास राजस्थान में फुल मेजोरिटी के साथ हैं, लेकिन हमें दोबारा सरकार कैसे बनाएं इस पर काम करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हम जो भी कहते हैं वह पार्टी के हित के लिए होता है। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व सरकार और संगठन को कैसे मजबूत हो, यह मेरी प्राथमिकता रहती है। मैं राजस्थान कांग्रेस का 7 साल तक अध्यक्ष रहा। हमने राजस्थान में उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, नगरपालिका, पंचायत चुनाव तक में अच्छा प्रदर्शन किया है। पायलट ने कहा कि चुनाव केवल विधानसभा और लोकसभा के नहीं बल्कि पंचायत से लेकर अन्य छोटे चुनाव भी जनता के चुनाव होते हैं। उन चुनावों में अगर पार्टी के लोग मजबूत होंगे तो पार्टी खुद ही मजबूत हो जाएगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी निकल सके। वहीं बेंगलुरु में सचिन पायलट के इस बयान पर अभी तक गहलोत खेमे से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलचल जरूर देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत कहते हैं कि मंत्रिमंडल में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। वहीं उनके समर्थक कहते हैं कि सरकार में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, लेकिन सचिन पायलट लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि उनकी पार्टी आलाकमान और प्रभारी से लगातार बातचीत हो रही है और राज्य में जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होने वाला है। जिस तरीके से बेंगलुरु में सचिन पायलट ने जवाब दिया कि कौन मुख्यमंत्री होगा ये आलाकमान तय करेगा, इससे सचिन पायलट ने साफ जाहिर कर दिया है कि गहलोत के लिए उनके मन में अभी भी खटास जारी है और ये शायद तब तक समाप्त नहीं होने वाली जब तक सचिन पायलट राज्य के अगले मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपने 7 साल के कार्यकाल को दोहराया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 21 से 100 सीटों तक कांग्रेस को पहुंचाया है और इसी बात को लेकर सचिन पायलट के समर्थक विधायक लगातार पार्टी आलाकमान से बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।